नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए मिर्च की खेती से संबंधित कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। तो किसान भाइयों, आज हमारे पास एक किसान भाई का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये कहा था कि सर, हमारी जो मिर्च की पौध है वो ख़राब हो रही है। और मिर्च की पौध ख़राब इसलिए हो रही है कि उनकी पौध में अधिक पानी भर गया था। क्योंकि किसान भाइयों, अभी बहुत सारी बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से ज़्यादातर जो नर्सरियां हैं, सब्जियों की जो नर्सरी लोगों ने बनाई हैं, उन नर्सरियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके लिए कुछ सावधानी वाली बातें बताऊंगा कि अपनी जो हमारी पौध है, चाहे वो हमारी मिर्च की हो या गोभी की हो या टमाटर की हो या किसी भी चीज़ की हमारी नर्सरी है, क्योंकि नर्सरियों का जो बीज होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा बीज होता है और नर्सरी में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो हम कोशिश ये करें कि हर मुमकिन कोशिश ऐसी करें जिससे कि हम वर्षा के पानी से अपनी फसल को अच्छे से बचा सकें। क्योंकि अगर पानी अधिक भर जाता है तो फिर पौध हमारी ख़त्म हो जाती है और उसका बचने का कोई भी चांस नहीं बचता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो क्या आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि वर्षा अधिक हुई, खेत में पानी भर गया आपके और पौध आपकी पानी में अच्छे से डूब गई। लेकिन डूबने के पश्चात मौसम खुलता है, फिर गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ती है तो वो पौध में क्या होता है कि वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इससे पौध हमारी गलनी शुरू हो जाती है। जब पौध गलनी शुरू हो जाती है तो फिर हमारी पौध में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे कि हमारी पौध ख़त्म हो जाती है और हम जो है उसके लिए फिर तैयार नहीं कर पाते हैं। तो वर्षा के पानी से बचाने के लिए हम सबसे अच्छी व्यवस्था ये कर सकते हैं कि एक तो हमारे लिए तिरपाल रखना है। तिरपाल से हम अपनी पौध को ढक दें, जिससे कि जो वर्षा का पानी है वो हमारी पौध में नहीं हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने उसके बेड बनाए हैं, उन बेड के चारों ओर हम एक ऐसी मेड़ बना दें जिससे कि बाहर का पानी अंदर नहीं आए, तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि पानी अगर भर जाता है तो शीघ्रता से पानी को खेत से निकाल दें, जिससे कि पानी ज़्यादा समय तक भरा नहीं रहना चाहिए, वरना इस प्रकार की समस्या हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये मिर्च के पौधे हैं और इनकी जड़ें गल गई हैं। जड़ें गलने के पश्चात ये जो है ख़त्म हो रहे हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको सबसे पहले तो पानी से बचाना है और जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं आए, हम अपनी पौध के लिए बचा सकें। अब बात करते हैं, अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर समस्या हो जाती है, पानी भर जाता है और पौध में हमारी में गलन जैसी समस्या आ जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए। जब गलन की समस्या आ जाए तो हमारे लिए अपनी पौध को गलन से बचाने के लिए कुछ ज़रूरी फंजीसाइड होते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपनी पौध के लिए बचाने का एक प्रयास हम कर सकते हैं। अब फंजीसाइड कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि मार्केट में एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से दवा आती है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है वो एक पाउच होता है और छोटा पाउच होता है, क्योंकि लगभग 5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक का पाउच होता है। कंपनियां कोई 5 ग्राम का पाउच बनाती हैं और कोई 15 ग्राम तक का पाउच बनाती हैं, कोई 6 ग्राम का, कोई 10 ग्राम का, कोई 7 ग्राम का, इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, वो पाउच लेना है और उसके साथ में हमारे लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लेनी है। अब कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की मात्रा कितनी ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो है उसकी मात्रा हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेते हैं, जिससे कि हम अपनी पौध को बचा सकें। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और लेनी होती है, थायोफिनाइट मिथाइल, क्योंकि 70% वेटेबल पाउडर होता है उसमें, उसको ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का घोल बनाकर अलग अलग, कॉपर का घोल अलग बनाना है, थायो का घोल अलग बनाना है और
जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है उसका पाउच में अलग रखना है। तीनों चीज़ों का अलग अलग घोल बनाकर और बारी बारी से इनका हम छिड़काव अपनी पौध में करेंगे। इससे हम ये पाएंगे कि लगभग 2 से 3 दिन में हमारी जो पौध है वो पौध हमारी सुधरनी शुरू हो जाएगी और उसमें फिर समस्या हमारी नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम अपनी पौध के लिए बचा सकते हैं, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। पानी अगर ज़्यादा भर जाता है तो एकदम ब्लाइट आ जाती है और एकदम हमारी जो पौध है वो ख़त्म होने की कगार पर हो जाती है। और जब ब्लाइट आ जाती है, गलन जैसी समस्या आ जाती है, तो एकदम पौध ख़त्म हो जाती है, फिर उसमें हम बचा नहीं सकते। तो हमको ये प्रक्रिया पहले से ही करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैंने आपको बताया कि आपको पानी नहीं भरने देना है। पानी का जो उचित जल निकास की व्यवस्था हमारे लिए ज़रूरी करनी है। अगर जल निकास की व्यवस्था ठीक नहीं है तो फिर समस्या बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम अपनी फसल के लिए अपनी जो मिर्च की पौध है उसकी नर्सरी की हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से उसकी देखभाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब हमारी पौध में किसी प्रकार की और कोई समस्या आती है, जैसे कि आप देखते हैं कि इस पर कुछ पीलापन हो जाता है ऊपर से, तो उससे बचाने के लिए हम साफ एक आता है पाउडर जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब होता है, तो उसका हम छिड़काव करते हैं। साफ की मात्रा के लिए हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में लगाते हैं, जिससे कि वो भी हमारे पौधे के लिए सुधारने का काम करती है। जो भी पीलापन होता है उस पीलेपन को कम कर देती है और नई कल्ली उसमें अच्छे से आने लगती है। इस प्रकार से हम अपनी फसल को अच्छे से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको मिर्च की पौध बचाने के लिए कुछ ज़रूरी जो जानकारियाँ थीं और जो सावधानियाँ होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से हम अपनी फसल के लिए बचा सकते हैं, पौध को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो किसान